साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, ये सवाल हम सभी लोगों के अंदर होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े और अमीर लोग ज्यादा खुश होते हैं और वो बिना नागा गुरुद्वारे भी जाते हैं और उनको देखते ही लगता है कि वाहेगुरु इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। क्या ये बात सच है कि वाहेगुरु सिर्फ बड़े और अमीर लोगों को ही मिलते हैं? आज की इस सुंदर साखी में गुरु नानक देव जी हमें बता रहे हैं कि क्या परमात्मा छोटे और गरीब लोगों को भी मिलता है, और अगर वाहेगुरु मिलता है तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वाहेगुरु हमेशा हमारे ऊपर कृपा रखे और हमारी संभाल करे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो गुरु नानक देव जी की इस साखी में आपको पता चलेगा कि गुरु नानक देव जी इसके बारे में क्या बता रहे हैं। अगर आप भी वाहेगुरु से मिलना चाहते हैं तो इस सुंदर साखी को प्रेम प्यार से श्रवण करें। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, अपनी उदासियों के दौरान जब श्री गुरु नानक देव जी उज्जैन से वापस आ रहे थे तो एक नगर के बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए। मर्दाना भी गुरु नानक देव जी के साथ बैठ गया। तभी गुरु नानक देव जी की नजर सामने की तरफ पड़ी। सामने से एक आदमी चला आ रहा था। गुरु नानक देव जी ने उस आदमी की तरफ देखते हुए मर्दाना से कहा, जरा गौर से उस आदमी की तरफ देखो और बताओ वो आदमी क्या काम करता होगा। मर्दाना ने कहा, महाराज ऐसे कैसे बता सकता हूँ, ऐसे थोड़े उसके काम के बारे में पता चलेगा कि वो क्या करता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम उसकी वेशभूषा और उसकी चाल को गौर से देखो, फिर उसके बाद बताओ कि वो क्या काम करता होगा। मर्दाना ने ध्यान से उस आदमी की तरफ देखा। उसने देखा कि उस आदमी ने अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ी टोकरी रखी हुई थी और उसके हाथ में एक तराजू था और वो तेज गति से चलकर आ रहा था। भाई मर्दाना ने देखकर कहा, महाराज ये आदमी कोई फेरी वाला लगता है जो अपना सामान आसपास के गांव में बेचता होगा। इतने में वो आदमी उनके नजदीक आ गया। उसने अपने सर से टोकरी उतार कर जमीन पर रखी और गुरु जी को देखकर उन्हें माथा टेका और पेड़ की छाया के नीचे वहीं पर बैठ गया। भाई मर्दाना ने उस आदमी को कहा, तुमने जिनको माथा टेका है जानते हो वो कौन है? उस आदमी ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता। मर्दाना जी ने कहा, ये जगत गुरु धन गुरु नानक साहिब महाराज है। उस आदमी ने जब गुरु नानक देव जी का नाम सुना तो वो बहुत खुश हो गया और उसने दोबारा से गुरु जी को श्रद्धा भाव से माथा टेका और कहा, गुरु जी मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे आपके दर्शन हो गए। उसने कहा, महाराज मुझे कोई अच्छी सी मत दो ताकि मेरा भी जीवन सफल हो जाए। गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? उस आदमी ने कहा, गुरुजी मेरा नाम फेरू है और मैं गांव गांव जाकर राशन का सामान बेचता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, फेरू मेरी 2-3 बातें याद रखना और हमेशा उस पर ही चलना। फेरू ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी जैसा आप हुक्म करोगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, पहली बात ये है कि भगवान ने तुम्हें तराजू दिया है, इसका मतलब तुम कीरत करते हो, इसलिए जीवन में कभी भी कम मत तोलना। जो लोग कीरत में धोखा करते हैं वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते, इसलिए जीवन में कभी भी कम मत तोलना। हाँ, कीमत जरूर तुम अपने हिसाब से ले सकते हो पर बेईमानी कभी मत करना। और मेरी दूसरी बात याद रखना कि जीवन में कभी भी झूठ मत बोलना।
क्योंकि झूठा मनुष्य कभी वाहेगुरु की कृपा नहीं पा सकता। वाहेगुरु हमेशा उस सिख को मिलते हैं जो हमेशा सच की राह पर चलता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते सतनाम वाहेगुरु का नाम जपते रहना। अगर मेरी तीनों बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साध संगत जी, परमात्मा को पाने का इससे आसान उपाय क्या हो सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, फेरू तुम गांव गांव घूमते हो, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में तुम्हें काफी वक्त लगता है। वो वक्त दुनियावी बातों के बारे में सोचकर खराब मत करना, इसलिए तुम अपना वो वक्त वाहेगुरु की भक्ति में लगाना और सतनाम वाहेगुरु जपते रहना। गुरु नानक देव जी के वचन सुनकर फेरू बहुत खुश हुआ। ये बात कहकर गुरु नानक देव जी खड़े हो गए और उन्होंने मर्दाना को कहा, चल भाई, अब हम भी चलें। जब गुरु नानक देव जी चलने लगे तो उस फेरी वाले ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, महाराज, आपने मुझे जो उपदेश दिया है इसके साथ साथ मेरे ऊपर ये भी कृपा करो कि मैं आपका उपदेश कभी ना भूलूं। साध संगत जी, अब यही सवाल हम सभी का है। हम अक्सर गुरु का उपदेश भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई फेरू, तुमने मांग लिया उपदेश याद रहे, इसका मतलब तुमने गुरु नानक को मांग लिया। अब मेरी एक बात और याद रखना। फेरू ने कहा, गुरुजी बताओ। गुरु नानक देव जी ने उसको पूछा, तुम अपना सामान कैसे बेचते हो? उसने कहा, महाराज, तोल कर बेचता हूँ। गुरु नानक देव जी ने पूछा, तौल कर तो बेचते हो, लेकिन ये बताओ, अगर किसी ने सामान लेना हो तो तब उसको कैसे तोलते हो? फेरू ने टोकरी पर से कपड़ा हटाया और वजन करने वाले बाट निकालकर गुरु नानक देव जी को दिखाए और कहा, महाराज, जिसे जितना भी सामान लेना है उसके हिसाब से उसको तौल कर दे देता हूँ। गुरु नानक देव जी ने पूछा, लेकिन अगर कोई इससे भी कम सामान लेना चाहे तो तब क्या करते हो? फेरू ने कहा, महाराज, उसके लिए मैंने छोटे छोटे बाट भी संभाल कर रखे हुए हैं। ये बोलकर फेरू ने अपनी जेब में हाथ डाला और छोटे छोटे बाट बाहर निकालकर गुरुजी को दिखाए और कहा, महाराज जी, 10, 20, 30 ग्राम वाले बाट भी रखे हुए हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, बड़े बड़े बाट तो तुमने अपनी टोकरी में रखे हुए हैं और छोटे छोटे बाट तूने अपनी जेब में संभाल कर रखे हुए हैं। इसकी इतनी संभाल क्यों कर रहा है? फेरू ने कहा, महाराज जी, ये बारीक और छोटे बाट है, इनका गुम जाने का खतरा है, इसलिए छोटे बाट मैं हमेशा जेब में डालकर रखता हूँ, सदा अपने साथ लगा कर रखता हूँ। बड़े बड़े बाट टोकरी में पड़े रहे, लेकिन छोटों की संभाल ज्यादा जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बस ये बात हमेशा याद रखना। अगर तुम चाहते हो गुरु का उपदेश हमेशा याद रहे, तुझे गुरु कभी अपने से अलग ना करे, इसलिए जो कुछ मर्जी बन जाना, लेकिन हमेशा छोटा बनकर रहना। कभी बड़ा बनने की कोशिश मत करना, जैसे तुमने छोटे बाट अपनी जेब में संभाल कर रखे हैं, वैसे ही जो छोटे बनकर रहते हैं, गुरु नानक देव उनको अपने सीने से लगा कर रखते हैं। उनको कभी भी अपने से अलग नहीं होने देते। आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। गुरु नानक देव जी ने भाई फेरू को कहा, अब तुम जाओ और मेरी इन बातों को याद रखना। उसके बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी अगली यात्रा पर चले गए। साध संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और बेईमानी और झूठ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठ और बेईमानी दोनों ही परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम इन सब से दूर रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर उस वाहेगुरु से मिल पाएंगे। और दूसरा, गुरु नानक देव जी की शिक्षा के अनुसार
हमें हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते वाहेगुरु का सुमिरन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना सुमिरन के हम कभी भी वाहेगुरु को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि सुमिरन हमारे बुरे कर्मों को खत्म करता है और हमें वाहेगुरु से मिलने में सहायता करता है। साथ संगत जी, सबसे बड़ी सेवा भजन सुमिरन को ही बताया गया है, इसलिए हमें आज से ही गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर अमल करते हुए सतनाम वाहेगुरु का जाप शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस परमात्मा के प्यार के हकदार हो सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।